जब बात हो आपके अधिकार की तो उसे दिलाएंगे। चुनाव समय हर वादा करते ओकर बाद जीते के बाद में कोई नहीं निभाए। जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। नाली साफे नहीं हो बहुत दिन हो जहाँ भी जा पूरा गंदगी भरे। पूछेंगे नेताओं से उनके नीति और नियत से जुड़े सवाल। पार्षदों के कामकाज का हिसाब लेगा टीएनआर। तू हर पार्षद तू हर सवाल। टीएनआर न्यूज की खास पेशकश। नमस्कार, टीएनआर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश निर्मलकर। शहरों में होने वाले विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार सक्रिय है और इसको लेके पार्षदों का क्या कुछ रुख है, उसको लेकर हम आज राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 16 वीर शिवाजी वार्ड पे पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं श्रीमती गोदावरी साहू जी। इसमें वो पार्षद हैं इस वार्ड से और उनके पति गज्जू साहू जी। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, शहरों में अक्सर एक समस्या रहती है साफ़ सफाई को लेके, शुद्ध पानी को लेके। हम तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और हमने इन वार्ड के वासियों से भी बात की है कि आखिर उनका क्या कुछ रुझान है इन बीते 3 सालों का चुनाव के बाद से। इसको लेकर भी हमने रिपोर्ट तैयार किया है। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी कोशिश है रायपुर के हर वार्ड में जाकर वहाँ की समस्या और पार्षदों द्वारा किए गए उन वायदों का जायज़ा लेना जिनके दम पर वो वोट पाकर आज अपने पद पे बैठे हैं। लेकिन असल जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता में क्या राय है और वो अपने जनप्रतिनिधि को कितना नंबर देते हैं, इस पूरे मामले को लेकर आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये है खामतराई का एरिया रायपुर का और हम इस वक्त मौजूद हैं खामतराई बाज़ार में, गांधी चौक में। गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य अगर लाना है तो गांव के आश्रय या फिर वहां के आम जनता के आश्रय, लोगों की ज़िंदगी के आश्रय ही लाया जा सकता है। लेकिन क्या असल में गांधी जी के सिद्धांतों पर आज की राजनीति चल रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है यहाँ पर कुछ खास मेहमान, यहाँ के आम लोग जिनको हमने विशेष रूप से आप सबके लिए यहाँ पर बुलाया है और उनकी समस्याओं का हम सुनेंगे, जायज़ा लेंगे कि ये किन समस्याओं से गुजर रहे हैं और चुनाव के समय में जो पार्षदों ने वादा किया था वोट के लिए, क्या उनमें वो खरा उतर पाए हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइए आप। पुनीत राम। कहाँ से हैं, कौन से मोहल्ले से हैं आप? ये हमारे कागज 16 नंबर वार्ड। अच्छा, नहीं, मोहल्ला कौन सा है आपका? बरंदई पारा। आपके पार्षद लगभग 3 साल हो गए चुनाव को। आपको जो वादा किया था और जिसके दम पर आज वो पद पे बैठे हैं, कितना पूरा किया है उन्होंने? अब करे पुर्तन करे है। आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है? कई गाँव भैया जात नगम निगम में आवे नहीं करी, फोटो मोटो सब लिखे। यहाँ पे आवास योजना को लेकर भी बात होती है। आवास योजना का लाभ आप लोगों को मिला है? हम आज नहीं भैया, मत करा नहीं आए। आप सोच सकते हैं कि देश की राजनीति कैसे वादों पर खेलती है और जहां एक बार पद पे बैठने के बाद मानो नेता जनता से दूर ही हो जाती है, यहाँ पे उनकी बानगी देखने को मिल रही। और भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है दादा, कहाँ से, किस मोहल्ले से हैं आप? आपको मिला है पेंशन? नहीं मिला है, कब के जमा कर दे, आवत नहीं है कागज। कितनी बार जमा किए? 2 बार कर डरे, नहीं आया अभी तक। नहीं आए। क्या बोल रहे हैं वहाँ? का बोलते नहीं आए कि थे कारण क्या बताते हैं? नहीं जाना भैया, का कारण जाता पूछे बर्तन नहीं आए कि थे तो आ जाता हूँ। देखिए, समस्याएं तो विकट है, लेकिन और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। वो इन पूरे बीते 3 सालों में क्या मूल्यांकन वो अपने पार्षद के लिए करते हैं। हमारे क्या नाम है दादा आपका? नारायण वैष्णव। अच्छा, यही इसी वार्ड से हैं आप? नहीं। अच्छा, इस वार्ड से नहीं है। गोवर्धन नगर। अच्छा, गोवर्धन नगर से। इस वार्ड से आप हैं दादा? अच्छा, आप बताइए, आपके एरिया में साफ़ सफाई, पानी को लेकर समुचित व्यवस्था है या फिर अभी भी कुछ कमी है? मोहल्ला के रोड नहीं बने हैं। रोड नहीं बना है? हाँ, छोड़ दे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अगर इसके लिए आप लोगों ने बात की है पार्षद से? बोलते हैं बनेगा बोल रहे, लेकिन बना ही नहीं है। बनेगा बोलते। अच्छा, चुनाव के समय जब आए थे, क्या क्या वादा उन्होंने किया था आपसे? चुनाव समय हर वादा करते ओकर बाद जीते के बाद में कोई नहीं निभाए। मोहल्ला का नाम आपका? खमतरी साहूपारा। साहूपारा से हैं। पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई होता है नालियों की दादा? नहीं होता दादा, वो बिल्कुल नहीं होता। वो एक बार अगर साफ कर दिया गया तो उसके बाद में 6 महीना के बाद में आएगा तो जल नाली फिर वैसी हो जाता है। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी व्यवस्था सही है, पानी का व्यवस्था तो नल सही चलता है।
और जो काम है जो है वृद्धा पेंशन वो है, ये काम करवाना है, उनके लिए तो पार्षद ध्यान ही नहीं देता। जाओ तो बोले हाँ हाँ भर बोलेगा, उसके बाद उसके पास जाने के बाद में हाँ बोलेगा भाई तेरा काम कर दूंगा, उसके बाद कुछ सुने ही नहीं होता। जाने उसके उस जगह जाके क्या करे, हाँ बोलने से क्या होता है, समस्या का हल नहीं होता। उसको या तो रास्ता बताओ, यहाँ उस जगह चले जाओ, मैं बता देता हूँ, रास्ते में जाओ, वहाँ मिल जाएगा आपको, काम बन जाएगा। किसी भी आवास योजना के बारे में बोलने थे तो आवास योजना तो अभी तक हम लोग के क्षेत्र में आया नहीं है। आया है तो तुम्हारा साहूपारा न्यू साहूपारा में आया है, बरमदी पारा में अभी तक आया ही नहीं है। मैं खास बरमदी पारा के निवासी हूँ, मेरे को कम से कम 65 साल की उम्र हो गया है। अच्छा, 65 साल उम्र है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा, क्या कमी क्या बताते हैं? कुछ कमी बताते हैं दस्तावेज में? अरे कमी ये बताता है कि हमारा आधार कार्ड तो हम लोग आधार कार्ड मंताजी लगा लिखाया हुआ है, हम लोग पैदाइशी में हम लोग उस टाइम में तो नहीं चल रहा था कि वो प्रमाण पत्र बनाओ। अच्छा है, इसलिए अभी 54 साल चल रहा है, हमारा 65 का 54 चल रहा है। देखिए, खास तौर पर लोगों की नाराज़गी है, जो खासकर बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। बार बार चक्कर काटने के बाद भी कोई ना कोई आनाकानी करके अड़ंगा लगाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो इनकी ये समस्या में ये से एक है। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन से वार्ड से दादा? कुछ ना दूसरे। अच्छा, आप लोग इसी वार्ड से हैं? 16 नंबर वार्ड से हैं आप लोग? अच्छा बताइए, आपके पार्षद 3 साल हो गए पद पे बैठे, कितना उन्होंने काम किया है, कितना नंबर देंगे 10 में से आप? अरे पहली जाके ये नाली वाली देखो, तेकर बाद में बताओ। यही मूल्यांकन तो आप लोगों से करना है हमको। नाली वाली साफ तो होबे नहीं करे, उठा देते थे, 15 दिन ले पड़ रहे थे, कुकरी उकरी कोड़ के फिर नाली में कर देते। साफ सफाई ठिकाना सो है नहीं, मतलब साफ सफाई यहाँ पे नियमित रूप से नहीं हो रही है। मच्छर जैसे अभी सर्दी घर भीतर खुश रहते, उसके लिए फॉगिंग नहीं देवा था हमारे तो। फॉगिंग वो जो आता है धुआं उड़ाने वाला मशीन, फॉगिंग वो वाला नहीं आता? अरे को जनी कब के आए को जनी। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा ना, काबे नहीं करे थे काला होई। आप सोच सकते हैं, लोगों की समस्याएं बहुत हैं, हर मोहल्ले के लोग हैं यहाँ, और ख़ास तौर पर हमारी कोशिश है उन लोगों से जुड़ना जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाना जिनके लिए लोगों ने उनको पद पर बिठाया है। हम इस समय मौजूद हैं साहूपारा शीतला मंदिर की गली में, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग का नायाब तरीका देखिए। बीच में पूरा पानी भरा हुआ है, आसपास के लोग जो रह रहे हैं वो परेशान है इस बात को लेकर कि बीच में पानी भरा है, लेकिन ये निर्माण कार्य आखिर किया जा रहा है तो इस तरह का निर्माण कार्य क्या मतलब जब बीच में पानी भरा है। हमारे साथ एक दादी है, उनसे हम बात करते हैं इस मामले को लेके। बताइए दादी, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? का जीवन में आया है दादा, या कहीं समासी नहीं है। अच्छा, अभी मतलब सीधा बने बनाही और ढाल वही ढहा दी ही। ये देखिए, ये इंजीनियरिंग का एक नया तरीका है कि आप ठेका में जब काम करवाते हैं तो कैसे कैसे स्थितियां पैदा होती है, और ये साफ उसका एक नमूना है यहाँ पे। ये वार्ड नंबर 16 खामतराई का है, रायपुर का, और ये इस समय हम यहीं पे मौजूद हैं। अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे लोगों की शिकायत के बाद भी उनकी शिकायत को अनसुना किया गया और यहाँ पे जस का तस निर्माण कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं। और भी हम बात करते हैं यहाँ पे पार्षद जी के कामों को लेकर। 3 साल क्योंकि अब होने को है, उनके कामों को लेकर कितना नंबर देती हैं? साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साफ सफाई होता है यहाँ पे नालियों में? हाँ, नाली कब के साफ सफाई होते का याद नहीं है। अच्छा, कितने दिनों में होता है लगभग? अभी दिन नाली साफ है नहीं हो, बहुत दिन हो गए। पानी आता है पर्याप्त आपके पानी यहाँ? अच्छा बेनी का पानी कमी आती। पानी कम? हाँ। अच्छा, मच्छर, ठंड का दिन है, मच्छर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो फॉगिंग जो वो आता है मशीन धुआं लेके, वो यहाँ पे आते हैं? नहीं आवा, नहीं आवा। लास्ट टाइम कब आए थे? पिछली बार कब आए? अभी आए नहीं है, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, अभी तक आए नहीं है। पार्षद जी पदस्थ हैं 2-3 साल से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2-3 साल हो गए यहाँ पे फॉगिंग मशीन ही नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे समस्या क्या है लोगों की। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं अपने पार्षद के बारे में।
अभी कहाँ ये है गो नाली साफे नहीं होते मैं डबरा ते डबरे से शुरू से डबरा हवे मेरा तो वही रिपेयर अब बाद में बात कहा थे वो बाद होबे नहीं करे वो अभी ताजा हो जाही। पेंशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? नहीं मिला दादा, कहीं नहीं मिला है, माला कुछ नहीं मिला, कमावा था तक खा था। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? पर्याप्त मिलता है राशन आपके यहाँ? राशन मिला था, हाँ मिला था। अच्छा, आवास योजना के बारे में सरकार कह रही है कि हम आवास योजना गरीबों को दे रहे हैं आवास बनाने के लिए। आप लोगों को मिला है आवास योजना का लाभ? नहीं मिला, 3 परत ले आपस हो गए, फिर एको टिकली नहीं मिले, खा पैसा रेंग दे। देखिए आप सोचिए अधिकारी कैसा पलीता लगाते हैं लोगों की समस्याओं को, और इन लोगों का वास्तविकता में समस्या है तभी ये लोग खुलकर सामने आए हैं। यहाँ पे और भी आगे निकाली से भी ओतके चला निकाले है, ओतके ला कहलिया दे मने इतने पूरा पड़े है बे कचरा मार। और कब लेके जाही? अब वो पड़े चली बोले हम फेंको तब फेंकाही, ऐसा वो पड़े चली ये गलील बहाई है तो गली कचरा गलीच में रहेगी। हाँ अच्छा चलो और बरसात के पहले को है साफ सफाई अभी हो कि नहीं? हाँ तब सामान भादो खोत है साहू पारा शीतला मंदिर। हाँ 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 वो अपने को भी साफ करवा देंगे। हाँ सफाई ये साफ तो साफ नाम के तो हो गए नहीं, सफाई तो कोई भी कीमत में सफाई नहीं हुआ। काबर की देख ये गली देख पूरा जितना भी गली है, पूरा गली में जहाँ भी जा पूरा गंदगी भरे हैं। कहीं कचरा उठा निकाल भी दिए तो वो साला सुखाई होकर बाद फिर नाली में चल रहे थे, निकल भी उठावे नहीं करे थे, कहाँ जाए वो भी चीज़ उठावे नहीं करे थे, जितना भी गंदगी ने उठावे तो नहीं करे, पूरा पड़े थे साले कचरा में। सफाई व्यवस्था पूरा हर चीज़ पूरा टोटल बेचती है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, लेकिन इन सब के बीच मूल्यांकन आपको करना है कि आपने अपने प्रतिनिधि को किस हिसाब से वोट दिया और किस पद पर बिठाए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम लोगों की समस्याओं को उजागर करें और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जो इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साहूपारा शीतला मंदिर रास्ते पर हम पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। कहा जा सकता है कि निर्माण तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन असल समस्या लोगों की है कि वहाँ पर जो गाड़ी के उस पार बीच में पानी भर रहा है, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये उनकी एक समस्या है। वहाँ पे व्यापारी अपना दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, वहाँ पानी भरने के कारण लोग परेशान हैं, ये उनकी समस्या है। फिलहाल निर्माण कार्य तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, निर्माण करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन समस्याएं कुछ हैं और पॉजिटिव भी है यहाँ पे। बड़े काम का है, बड़े काम का पाकर अब 8-20 नवो में अच्छा है हुआ कि सब बताइस त ना वही नहीं करती के 3 साल हो गए पार्षद में चुनाव हुए तो अभी आपने लगा था कि हाँ 3 साल में बड़े काम करे हमारे लिए, हमारे वार्ड में। नानी वाली बस साफ हुआ था ना दीदी? हाँ महीना में आते नाली सब पानी अपन समय में आते हैं। हाँ 6 बजे खुल जाते नल है। हाँ चलो ठीक है। ये देखिए इतना गुरु गया है, कोई चल नहीं पाता, किसी के ऊपर चढ़ रहा है, किसी का दुकान के ऊपर चढ़ जाता है, उसके लिए कोई देखभाल नहीं करता, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ सफाई होता है? वो भी कल हमेशा कहाँ होता है, देखो आज हुआ ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं आपको? तो है इसमें है ना सब भी पाके सब ही करता है, हुल्लार मचाता है और सामाजिक तत्वों का आना जाना लगे रहता है, बोल रहे। हाँ, हम आज जायज़ा ले रहे हैं वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद के बीते 3 सालों के कार्यकाल का, उनके कामों को लेकर हम जायज़ा ले रहे हैं। आम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके इन बीते 3 सालों में क्या कुछ काम किया है उन्होंने और क्या क्या समस्याएं वो झेल रहे हैं और क्या क्या उन्होंने अपने काम में पॉजिटिव किया है। सर क्या नाम है आपका? राजेश डोंगरे। अच्छा, कौन से वार्ड का संतोषी नगर। संतोषी नगर से जी। अच्छा बताइए सर, ये पूरा का पूरा एरिया है, बीते अभी 3 साल हो गए पार्षद चुनाव को लेकर, क्या कुछ वादा आपको किया था और कितने पूरे किए हैं उन्होंने?
अब वादा का तो पता नहीं, लेकिन काम वैसे हमारे वार्ड पार्षद का बहुत अच्छा है जी। 10 में से कितना नंबर देते हैं? वैसे अब 100% तो किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन 10 में से 9 नंबर तो के लायक ही है। मतलब संतोषजनक काम है, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वार्ड पार्षद को हम जब भी चाहे हमारे बीच में वो रहते हैं, कार्यकाल उनका बहुत अच्छा है अभी तक एक। अच्छा, मतलब ये कहना चाहिए कि पूरा का पूरा उनका कार्यकाल है, अच्छा रहा है, ये पॉजिटिव वे में ये ले रहे हैं। अच्छा, बात आती है साफ़ सफाई को लेकर, सड़क को लेकर, बरसात में गड्ढे हो जाते हैं, सड़क भर जाता है, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा हमारे उस वार्ड में तो अभी वैसे ऐसी समस्या तो नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। ड्रेनेज सिस्टम है आप? अच्छा है, हाँ जी। अच्छा, ये बरसात के दिन के बाद ठंड का दिन आता है, मच्छर पनपने लगता है, तो ऐसे में एक जो फॉगिंग वाला धुआं निकालने वाला मशीन आता है, वो पर्याप्त रूप से आपके मोहल्ले में आती जाती रहती है? पर्याप्त तो नहीं है, फॉगिंग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। अच्छा, साफ़ सफाई कितने दिनों में होती है? साफ़ सफाई ठीक होता है, वो अपने जो उनका जो टेनर पीरियड रहता है उसमें समय समय पर होते रहता है। दादा, क्या नाम है आपका? मोहनलाल साहू जी। हाँ, कौन से मोहल्ले से हैं आप? तो ये बरमदेई पारा। हाँ, 3 साल बीत गए हैं आपके पार्षद को चुनाव होने के बाद। चुनाव के समय में जो वादा किया था, क्या पूरा किया है? अब पूरा क्या हुआ नहीं, धीरे धीरे हो रहा है काम, तो पूरा अभी हुआ नहीं है। धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ जो पार्षद ने जो कहा वो करके दिखाया हो? हाँ कर तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते काम, पूरा जल्दबाजी में नहीं होता है। उदाहरण कौन सा? काम पूरा जिसे स्पर्श से काम होना चाहिए वैसे अभी नहीं हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। रास्ते बन रहे हैं? रास्ता बन रहा है, नाली वगैरह बन रहा है। अब इधर का रुका हुआ आधा बना, आधा बचा हुआ है, इस साइड का भी बना रहे हैं। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई है, वो नाली अभी साफ सफाई में थोड़ा धीमे है। साफ सफाई धीमा है? हाँ। कितने दिनों में होती है सफाई? और तो एक बार 15 दिन में निकालेगा तो 1 महीने में कचरा उठाएगा, ऐसे टाइप के हैं। समस्या है, कचरा निकालने के बाद उसको उठाने में समय लग जा रहा है, ये इनकी शिकायत है। और नाली में जो कीड़ा उड़ा कचरा के नाम से नाली में घुस रहा है, घर में घुस रहा है कीड़ा वगैरह, ऐसा है। हाँ। दिवाली के बाद से साफ नहीं हुआ बोला। दिवाली में भी करे नहीं ना, इस बार दिवाली में भी नहीं करे। दिवाली में भी साफ नहीं हुआ है ना। पानी ये आता कौन है सा घर पारा, में? कौन सा है मोहल्ला? सन्यासी पारा है ना। कहाँ पर डालते हैं बोल रहे हैं आप? वहाँ वो सफाई में सफाई डंप करते हैं वहीं कचरा वाला। डम करते हैं वहाँ? उड़ा के इधर आता है, मतलब मुर्गी के उसके पंख को डालते हैं, उड़ के इधर मोहल्ले में आ जाते हैं बोल रहे हैं। वो लादा पोटा सहित सब। इसके लिए शिकायत किए हैं आप लोग? शिकायत लिखित में हुआ है, कहाँ? वो वहाँ जॉन ऑफिस। जोन ऑफिस में लिखित में शिकायत हुआ है। कुछ प्रतिक्रिया आई है वहाँ से? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। एक बार साइड में। और पूरा आता है भाई। हाँ, समझ रहे हैं दादा, वो आता ही आता है। और वो मुर्गी लोग को इस तरह के और लादा पोटा पर हमारे दरवाजा में कभी यहाँ रहेगा, कभी वहाँ रहेगा, कभी वहाँ रहेगा। ठीक। सामान बस चाहिए हमको। हाँ। कुछ नहीं, और वो डबरा बस नाला बना के दे देना चाहिए। मोहल्ला कौन सा है ये? उड़िया बस्ती खामतराई। उड़िया बस्ती। हाँ। हम इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 खामतराई के जोन पहला में, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे गार्डन है। इसकी समय सारणी आप देख सकते हैं, प्रातः 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक इसका खुलना रहता है, लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, परेशान हैं, कम से कम रोज़मर्रा की तनाव से दूर होने के लिए कम से कम यहाँ आते हैं, लेकिन ये अभी तक खुला नहीं है। तो ये एक समस्या है यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। हम इसीलिए आए थे ताकि हम भी जायज़ा ले सकें अंदर, लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है। तो ये स्थिति एक है यहाँ पे। यहाँ पे आए, घूमने आए बेटा? हाँ। अच्छा, ये कितने बजे खुलता है ये? फिर आए हो कभी यहाँ? 5 बजे खुलता है शाम को। अच्छा, 5 बजे, लेकिन अच्छा सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे खुलता है, लेकिन अभी तक 5:30 हो गया। 5 ही हो ना? 5:30 होने को है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। तो ये स्थिति है। कम से कम
ज़िम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए इस मामले में कि लोगों के सहूलियत के लिए बनाया गया ये गार्डन है। जोन ऑफिस जस्ट सामने है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसे ये समस्या है। यहाँ कितने बजे खुल जाता है मैम? आप लोग आते हैं यहाँ 5 पे? बजे खुलता है, लेकिन ये तो अधिकतर बंद ही रहता है ना। अधिकतर बंद ही रहता है। परेशान होते आते हैं अधिकतर अच्छा हफ्ते में कितने दिन आते हैं लगभग? नहीं, मतलब ऐसे एक आध 2-3 दिन ऐसे। अच्छा 2-3 दिन आते हैं, लेकिन बंद ही रहता है। लेकिन खुलता है तो बहुत भीड़ रहता है, अच्छा, आते हैं भीड़ बच्चे रहता है। खेलने के लिए। हाँ हाँ। लेकिन अब लोग जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे लोग जो आते हैं ना, थोड़ा गाली गलौज भी करते हैं। तो शायद इस वजह से ज़्यादा लोग आ जाते हैं करके बंद कर देते होंगे ना। हो सकता है, क्योंकि मैं 2-3 बार मैं खुद चमकाई हूँ। थोड़ा अवैध टाइप के बच्चे लोग आ जाते हैं, पीने खाने वाले। यहाँ पे आम लोगों की शिकायत ये भी है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, गाली गलौज करते हैं, नशेड़ी टाइप लोग आते हैं जो छेड़खानी भी करते हैं। तो उसको लेके भी इनकी शिकायत है। शायद ये एक कारण हो सकता है, लेकिन कायदे से खुल जाना चाहिए अपने समय में, लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है। 3 वर्ष पूरा हो चुका है, बट पार्षद महोदय यहाँ तो घूमती भी नहीं है वार्ड में। और उनके पास नाली जो व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था है, वहाँ भी बहुत गंदगी पसरा हुआ है। और जैसे यहाँ की जो जनता है, उनके कार्यालय में जाने के बाद उसको आश्वासन तो दे देती है, बट वो वहाँ से निकलती ही नहीं है, आ रही हूँ करके। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है और वो जनता की बात सुनती ही नहीं है। मतलब जैसे कि पार्षद को होना चाहिए कि जनता से रूबरू होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और जनता उनके पास जैसे जाती है तो उनकी व्यवहारिकता में भी प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक नहीं है, वो कुछ भी ऐसा रफली बात करती है जनता के साथ। अक्सर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमेशा बात उठता रहता है, तो क्या यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है? नहीं, मैनेज तो नहीं किया जा रहा है। जैसे मूलभूत सुविधा सफाई है, तो सफाई में 40 कर्मचारी है, पर वहाँ 25 ही कर्मचारी दिखाई देते हैं। और कई ऐसा है कि कर्मचारी तो दिख रहे हैं, बट वहाँ 2 ही 4 और आ जा रहे हैं, पर वहाँ पे जाने पर पता चलता है कि 40 है करके, पर 40 नहीं, वहाँ 15-20 ही कर्मचारी सफाई पे आती है। आप भी पार्षद के लिए चुनाव लड़ी थी। हाँ। तो आपको कितना लगता है कि कौन कौन से काम होना चाहिए था जो हुआ नहीं है, या फिर जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी की कमी है? जैसे मैं भी पार्षद पद के लिए प्रत्याशी थी, तो यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की, जनता की आवश्यकताएं हैं, उसको खरा उतरने के लिए उनकी जो भी व्यवस्था है, जैसे कई शासन की योजनाएं हैं, उनके साथ रूबरू कराना। जैसे पेंशन योजना है, नोनी जो है, और कई मजदूर कार्ड है जो अभी भी बस्ती वालों के पास नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके सामने लाना चाहिए। और मैं अगर जीत जाती तो वो तो मैं लेके ही आती मैं। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए या ये कहा जाए कि 3 साल का जो चुनाव है उसका अगर रेफरेंडम आपको देने के लिए बोला जाए, तो कितना देंगे 10 में से आप? 10 में से तो वो आधी भी नहीं है, वो तो 4 के लायक भी नहीं है, 4 के लायक भी नहीं है। मैं श्रीमती अन्नू दावलाल साहू। तुहर पार्षद तुहर सवाल के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त हैं गोदावरी साहू जी और उनके पति गज्जू साहू जी। मैडम का संक्षिप्त परिचय हम आपको दे देते हैं। मैडम अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 16 रायपुर से पार्षद हैं। वो साहू समाज में सचिव के पद पर भी हैं। मैडम बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही जानी मानी आसपास के लोकप्रिय महिलाओं में से एक है, और उनके साथ उनके पति का हमेशा से साथ रहता है। उसी क्रम में आज दोनों ही हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, 3 साल बीत गए हैं। दिसंबर का वो दिन था, आज दिसंबर 2022 है। कितना संतुष्ट हैं आप इन 3 सालों के काम को लेकर? क्या कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे? क्या उन लक्ष्यों पे आप उन मानदंडों पर खरा उतर पाए हैं, या फिर अभी भी 2 साल में उनको पूरा करने की कोशिश है आपकी? लगभग 24 दिसंबर जो विजयश्री का दिन था जी, और 21 दिसंबर चुनाव था, और 3 दिन के बाद मतलब गिनती हुआ था 24 दिसंबर को। 3 साल लगभग पूर्ण की ओर जा रहे हैं, और 3 साल में लगभग मेरे वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 खमतराई पूरा सुधारने का बहुत कुछ प्रयास किया। 1-1.5 साल तो कोरोना काल में जो समय बीत गया, जो विकास कार्य जो होना था
उसके बावजूद भी वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 में 10 मोहल्ले आते हैं और 10 मोहल्ले में कि सभी मोहल्ले में पानी की समस्या हो, चाहे नाली, रोड, लगभग समस्याओं को बहुत पूर्ण समस्या का हल किया हूँ। और आगे भी 2 साल बचा है और 2 साल में भी एक प्रयास रहेगा कि अच्छे से मेरा वार्ड, मोर परिवार और मोर सुंदर वार्ड मेरे अमर प्राथमिकता के आधार पे वार्ड सुंदर बना के पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वार्ड को सुंदर बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन हम जब आपके वार्ड के मोहल्लों में गए, बहुत से लोगों ने हमसे शिकायत की कि साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो रहा है। पानी की एक मुद्दा रहता है, लेकिन पानी आपके वार्ड वासियों के जितने लोगों से हमने बात की, पानी की कोई कमी नहीं है आपके वार्ड में, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो साफ़ सफाई के मामले में वार्ड वासियों का रुझान है, वो ये कहता है कि साफ़ सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। अगर हो भी रहा है तो कचरे को निकाल के रख दे रहा है, उसको तुरंत डंप नहीं किया जा रहा है। तो ये एक समस्या है, इस पर आपका क्या राय है? इसमें लगातार प्रयास करते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ खमतराई वार्ड में 40 कर्मचारी हैं और 40 कर्मचारी को 3 सेक्टर में डिवाइड किए हैं। एक संतोषी नगर और सन्यासी पारा एक सेक्टर है, और साहूपारा, न्यू साहूपारा, ब्रह्मदेव पारा, सोने नगर और ये एक सेक्टर है, और शहीद नगर, शिवन नगर सेक्टर 1, सेक्टर 2 और मेन रोड में ये 3 सेक्टर। 3 सेक्टर में अपने कर्मचारियों को मतलब डिवाइड किए हैं और तीनों सेक्टर में कर्मचारी डिवाइड होने के बाद ही लगभग जो रूटीन है, एक जिस मोहल्ले में जिस गली में सफाई होता है उसमें 10 दिन के बाद या 10 से 12 दिन के बाद वो रूटीन आता है। फिर जी, स्ट्रीट लाइट काफ़ी ज़्यादा रात में जब आप निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो उसमें कम से कम गली और रोशन हो, ये कहा जाता है। लेकिन आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कहीं ऐसी जगह है जहां लाइट की कमी है, या फिर जिसको लेकर आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं? लाइट के लगभग मेरे वार्ड में लाइट तो पूर्णतः की वो है, लाइट पूरा लगा है, हर सभी खंभों में लगा है, मगर लाइट जहाँ पर बंद हो फ्यूज हो जाता है ना, तो लाइट के लिए दिक्कत हो जाती है, निगम में लाइट नहीं मिल पाता है। इसके कारण थोड़ा सा कमी रहता है। हम प्रयास करते हैं कि लाइट की कमी के वहाँ पर मैं यहाँ पर जोन कार्यालय में हेड ऑफिस में लगातार मैं संपर्क रहता हूँ, भैया मैं लाइट भेजिए, भैया लाइट की बहुत से खंभों में लाइट नहीं है करके। अभी दिवाली नवरात्रि के समय बहुत से खंभों में इतना लाइट था, कम 40-50 खंभों में लाइट नहीं था। बहुत लगातार संपर्क करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे लाइट के। इनके लिए मांग भी लगातार किए, महापौर जी से भी निवेदन किए, यहाँ जोन कमिश्नर से हेड कमिश्नर तक के शिकायत की लाइट की भी हमारे वार्ड में लाइट की आवश्यकता है करके। लाइट जो फ्यूज हो जाता है, लाइट सभी खंभों में लगा है, जहाँ लाइट फ्यूज हो जाता है तो उसके रिपेयर में जाता है, उसके बाद आ नहीं पाता है, इसीलिए जो लाइट की समस्या आता है। कोई संतोषजनक उत्तर मिला है आपको उधर से? नहीं मिलता है, ठीक है, भेजते हैं बोलते हैं, बस 2-5 लाइट 6 लाइट भेजते हैं, उसके बाद फिर लापता हो जाता है, उतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर वही रिपेयरिंग में चला जाता है। बस यही थोड़ा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमने जब लोगों से बात की, उनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसका लाभ हमें नहीं मिला है। तो ये क्या समस्या है? क्या आपके दृष्टिकोण में ऐसा कुछ आया है संज्ञान में आपके? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आबादी क्षेत्र है, जैसे सतनामी मोहल्ला और साहू मोहल्ला। इस मोहल्ला आबादी क्षेत्र में क्या है, जो पुराना आबादी के नाम से यहाँ पर पूरा सेंक्शन हुआ था, पास हुआ था। लगभग 120 घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं यहाँ पर खमतराई वार्ड में बनाया है। और उसके बाद भी अभी जैसे ब्रह्मदेव पारा क्षेत्र है, सोने नगर क्षेत्र है, शहीद नगर क्षेत्र है, वहाँ पर सिर्फ पट्टा की कमी के कारण वहाँ पर क्या है, पुराना पट्टा है, 84 का पट्टा है और अभी का वर्तमान पट्टा नहीं है। अभी पट्टा के लिए हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि पट्टा मिल जाता तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना का उसका लाभ मिलता, और बिना पट्टा का ही प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। हमने लगातार इनके लिए भी अभी 27 तारीख को अभी नगर निगम का घेराव कर रहे हैं कि लोगों को पट्टा देने के लिए, कि कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो घोषणा किए थे भाई आप लोगों को पट्टा देंगे करके। आज 4 साल बीत गया है, 4 साल बीतने के बाद भी यहाँ पट्टा नहीं दिया गया है। इनके विरोध में हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा नगर निगम का घेराव करेंगे। इन पट्टा जिनका भाई अगर पट्टा मिल जाता तो इन लोगों को लाभ मिलता। जी, पेंशन के बारे में, वृद्धा पेंशन योजना जो चल रही है, कह रहे हैं कि हमें वृद्धा पेंशन योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। एक वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें क्या है, जो शासन द्वारा जो निर्धारित है कि 2007 और 2008 के सर्वे सूची में नाम होना जरूरी है।
जिसका सर्वे सूची में 2007 और जिनका 8 में सर्वे सूची में नाम है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी बिना सूची के सर्वे सूची बगैर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इनके लिए भी हम लोग निगम परिषद में हम लोग मुद्दा उठाए थे कि बहुत से ऐसे हैं जो गरीब तबके परिवार हैं जो वंचित रह जाते हैं, जिनका पति चले जाता है या विधवा जो बुजुर्ग माता है, बहन है, उनको इस लाभ से वंचित रह जाता है। इनके लिए भाई कुछ व्यवस्था बनाया जाए। इनका वास्तविकता जो है सर्वे सूची 2007-8 में हुआ था, अभी तक सर्वे सूची में नहीं हुआ है। तो सर्वे सूची में जब तक नाम नहीं हो पाया उस सबसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इनका लाभ मिलना चाहिए, जरूरी हम भी चाहते हैं इनका लाभ मिले आसन से। राशन क्या पर्याप्त मात्रा में आपके वार्ड के वासियों को वो राशन कार्ड से जो राशन का लाभ मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है सर? मेरे वार्ड में राशन तो ऐसा ठीक प्राप्त है, मतलब बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कहीं, मतलब अभी वो कंप्यूटर में थंब लगाने के चक्कर था ना, उसमें ऑनलाइन में कई बार प्रॉब्लम था, उसमें कई बार सर्वर डाउन होता था, उसमें कई बार राशन के लिए लोग 2-2, 3-3 दिन मतलब घूम रहा था उसके चक्कर में। लगातार प्रयास भी मतलब हम लोग भी बात किए, वहाँ पर हेड फूड इंस्पेक्टर है सोनल चंद्राकर जी, उनके भी लगातार बात किए कि इस टाइप को देखिए मैं अपने वार्ड में 2 राशन दुकान है। एक राशन दुकान में जो 10-14 दुकान है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में राशन कार्ड है, 75% है। एक 11-14 है उसमें कम है राशन कार्ड। तो इसमें एक राशन दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। और मैं चाहता हूँ कि राशन कार्ड दुकान जिस हिसाब से मेरे वार्ड में कम से कम 4000 सुपर राशन कार्ड है, इनको 3 वार्ड बंटना चाहिए, इससे लोगों में आसानी से राशन मिल सके। आज 2-2, 3-3 दिन घूमना पड़ता है राशन के लिए। मैम हमारे साथ में हैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद गोदावरी साहू जी। मैडम एक प्रेरणा का स्रोत है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जो अपने यहाँ से उठ नहीं पाती, लेकिन इस स्तर पर आकर मैडम का ये पहला पड़ाव ही कहिए या फिर उनका रुझान राजनीति के लिए आज हमारे साथ वो हैं। और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को लेकर उनका क्या रुझान है, बच्चियों को लेकर, अपने आसपास गली मोहल्ले साफ सफाई को लेकर उनका क्या कुछ इसको लेकर विचार है। मैम क्या कहना चाहेंगी उनके लिए जो बच्चियां हैं, आपके आसपास साफ सफाई को लेकर अपने वार्ड के वासियों के प्रति आपका क्या रुझान है? जय जोहार। मोर वार्ड मोर परिवार, आप सबसे निवेदन है कि कचरा गाड़ी आती है कचरा डाले करो और साफ सफाई रखे करो। हमेशा सुख दुख में खड़े होने वाले एक जीवन साथी रहता है, उसी तरह मैम के हमेशा साथ रहने वाले उनके पति गज्जू साहू जी भी हैं। सर अक्सर बात आती है कि साफ सफाई तो हो गई, लेकिन ठंड के दिन है, बरसात के दिन है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते, उसको लेके क्या आपके वार्ड में गली मोहल्ले में जो फॉगिंग मशीन आता है उसका पर्याप्त नियमित रूप से चलाया जा रहा है? उसका सबसे पहले चीज़ नगर निगम की जो व्यवस्था है पूरा चरमराई हुई है। नगर निगम द्वारा जो फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मशीन कम से कम अभी साल भर से बंद है। फॉगिंग मशीन मात्र मेरे अभी तक का 1 दिन बस अभी आया है और अभी तक का फॉगिंग मशीन नहीं आया है। अब इतना बड़ा वार्ड है, वो भी मुश्किल से 15 से 20 मिनट चलता है फॉगिंग मशीन। एक गली एक मोहल्ला बस में होता है, कभी होता ही नहीं है। अब सोच लो साल भर तो बंद था, साल भर बंद होने के बाद 1 ही दिन आया है, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। तो ये इस टाइप के निगम की जो व्यवस्था है बहुत चरमराई हुई है। अगर निगम सही से व्यवस्था देता तो हम प्रयास करते कि हर गली हर मोहल्ला में कैसे फॉगिंग होता है। आज मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निगम इसके लिए बहुत लापरवाह है। हमने बात भी की थी लोगों से आपके मोहल्लों के, उन्होंने भी कहा कि फॉगिंग मशीन यहाँ नहीं के बराबर आती है तो कभी आती है लेकिन नहीं ही आती है। तो ये एक समस्या है। आपके सबसे बड़ा बाज़ार खामतराई बाज़ार या जो गांधी चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम गए थे, लोगों से बातचीत किए। एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ चबूतरा नहीं है सब्ज़ी लगाने के लिए। तो ये क्या है, वहाँ पहले से नियम है कि वहाँ चबूतरा नहीं लगाना है या आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि चबूतरा लगे, लोग का जो व्यापारी है वहाँ पे सब्जी वब्जी रख कर बेचें? नहीं, मेरा एक वार्ड है वीर शिवाजी वार्ड खमतराई। ये खमतराई एक बस्ती है और यहाँ पर एक मैदान है। एक मैदान हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ पर सुरक्षित करके रखा हुआ है। इस मैदान में हम लोग कभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, हर प्रकार का आयोजन होता है। इस मैदान में हम लोग बाज़ार लगाते हैं, मंगल और शुक्रवार 2 दिन बाज़ार लगता है। अब बाज़ार लगते साथ शाम को लगता है बाज़ार, उसके सुबह तो सफाई हो जाता है। एक चबूतरा का ही बात है। चबूतरा हमारे नगर निगम जाने वाला रास्ता मेन रोड में, वहाँ पर एक चबूतरा बना, शेड चबूतरा पूरा सही व्यवस्था बना हुआ है, पर कोई वहाँ पर बैठना नहीं चाहता है।
पर नगर निगम द्वारा वहाँ पर है, चबूतरा का निर्माण हुआ है, पर बैठना नहीं चाहता है। और हम लोग यहाँ पर तो खैर चबूतरा का खमतराई जो बाजार है इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। अच्छा, सुरक्षित रखने का आपका प्रयास है। एक गार्डन है आपके इस पूरे वार्ड में जी। हम लोग गए थे वहाँ पे भी, देखा कि झूले टूटे हुए हैं, तो उसके संचालन देख रेख के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है वहाँ? क्योंकि अक्सर सुबह जब थके हारे बच्चों को टहलाने ले जाते हैं, कुछ करने ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो संसाधन लगे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तोड़ ताड़ हुआ है। वीर शिवाजी जो गार्डन है, और गार्डन में आप देखेंगे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रंग से यहाँ पर गार्डन को संचालित अपने सीनियर सिटीजन के माध्यम से हो रहा था। पर नगर निगम द्वारा अपने हैंडवर्क में लेने के बाद जो आप गार्डन देख सकते, गार्डन पूरी तरह से झूला सब टूट गया है। गार्डन के जो झाड़ी वाड़ी है, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पूरा वहाँ पर ना असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया। पहले एक हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे वार्ड के सीनियर सिटीजन, उनको देख रेख में उनके क्षेत्र मतलब उनके साथ होता था, पर अब नगर निगम अपने हैंडवर्क में कर दिया है तो सीनियर सिटीजन भी हाथ खड़ा कर दिए हैं। अब नगर निगम को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं लगातार उसके बारे में कई बार भी शिकायत भी किया हूँ। पूर्व जोन कमिश्नर थी कृष्णा खड्डी जी, उनको भी बेकायदा लिखित में शिकायत भी की हूँ कि मैडम इस टाइप को वहाँ पर गार्डन को देख, एक अच्छी के गार्डन, सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन अपने बनाए थे, पर अभी जो स्थिति पैदा कर दी यहाँ पर नगर निगम द्वारा, कोई देख रेख, सिर्फ नगर निगम लापरवाह है इसके लिए। तालाब हैं 4 आपके वार्ड में, उसके सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? चूँकि आपके अंडर तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं कि नगर निगम में जाकर कहें कि हमारे वार्ड में ये तालाब हैं, इनकी साफ़ सफाई, इनकी देख रेख, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो इसको लेकर आपने क्या कुछ प्रयास किया है? मेरे वार्ड में 4 तालाब है, शीतला तालाब, डोंगिया तालाब, नीम डबरी तालाब और छठवा तालाब। ये शीतला तालाब बहुत सबसे पुराना तालाब शीतला तालाब है। तालाब तो पुराना ही सभी है, बट शीतला तालाब इतना अच्छा, चौक मेन रोड बिलासपुर रोड के आने जाने मार्ग में है। और इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मैं अभी कमिश्नर से, जब जिस समय पार्षद बने उस समय भी लिखित भी दिया था, विधायक जी को भी लिखित भी दिया था कि उन लोग को सब बोले, बताया सब कि कम से कम हमारे जो वार्ड है और वार्ड में जो मेन रोड बिलासपुर जो मेन रोड पे है, इस तालाब को सौंदर्यीकरण करने से आवागमन जाने वाले लोगों को बहुत सुंदर लगेगा। कम से कम स्मार्ट सिटी के बारे, नगर निगम में पैसा नहीं है कि आप नहीं करो, कम से कम स्मार्ट सिटी के माध्यम से इसको कर सकते हैं करके। मैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से लेटर भी पहुंच दिया था मैं, तो एक तालाब बहुत अच्छा बन सकता है, उस तालाब को बनाया जाए, देखा जाए तो, बट इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा बताता हूँ अभी। इसे शीतला तालाब में जो हिसाब से पुराना कार्यकाल जो पूर्व विधायक माननीय राजेश मुंडा जी के द्वारा जो हुआ था, उसके अलावा अभी तक कोई एक भी कार्य नहीं हुआ है। नीम डबरी तालाब में पूर्व मंत्री राजेश मुंडा जी के द्वारा 20 लाख रुपए स्वीकृति कार्य हुआ था। जैसे ही 2018 में सरकार बदला तो वो भी 20 लाख रुपये वापस चले गया। इसी तरह से डोंगिया तालाब पूर्व शासन के द्वारा भी तय हुआ था। इसी तरह से छठवा तालाब तो चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, पड़ते जा रहे हैं, मगर कोई इसमें निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे जा रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे तालाब को एक सुंदर कर सकते हैं, मगर अभी कोई हमारा क्षेत्र है, कोई हम लोग अभी वार्ड के जनप्रतिनिधि है, एक छोटा सा पार्षद है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो विधायक जी हैं अनदेखा कर रहे हैं हमारे वार्ड को। किसी प्रकार से ना विधायक का कोई सहयोग है, ना आज तक कोई इस वार्ड के लिए कोई भी सहयोग दिए हैं। ये उपेक्षा का कारण क्या है? आपको क्या लगता है, कहीं पार्टी लाइन इस पर हावी तो नहीं? क्या लगता है आपको? जो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत से चीज़ें गिनाई कि हमने लिखित में शिकायत किया है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा आप ही के वार्ड में है या फिर लगता है कि किसी दूसरे वार्ड में ठीक हो रहा है, हमारे वार्ड में नहीं हो रहा है? तो ये पार्टी लाइन, चूँकि आप भाजपा से हैं और कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में भी कांग्रेस है, तो इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो पक्षपात तो है ही है। विधायक जी द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया जाता है, क्षेत्र के विधायक ठीक है, पर हम भी वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं। वार्ड को जनप्रतिनिधि को बुलाया नहीं जाता है, विधायक आता है अपने भूमि पूजन करके चले जाता है। मैं माननीय विधायक जी को बोला, मैं आप भी सब दलगत राजनीति से उठ के सब काम करो भाई, जब इस समय चुनाव आएगा उस समय देखना जिसका झंडा बैनर हुआ है, मगर हम तो भाई वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड भूमि पूजन कर रहे हो और हमारे वार्ड के हमको बताया नहीं, जानकारी नहीं है, पार्षद को जानकारी नहीं है। इस तरह का जो पक्षपात अपनाया रहे, इसीलिए उपेक्षा हो रही है। जी उपेक्षा हो रही। 3 साल बीत गए हैं, आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चों को वहाँ उनके पोषण के लिए, उनके जो मानसिक विकास के लिए खोला जाता है। आपके वार्ड में 5 आंगनबाड़ी है, वहाँ की स्थिति क्या है? पद कहा जा रहा है कि 2 आंगनबाड़ी में पद खाली है, लेकिन अभी तक उसको रिक्त पद को भरा नहीं जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद यहाँ रिक्त हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
मेरे वार्ड में 6 आंगनबाड़ी है और 6 आंगनबाड़ी, और 6 आंगनबाड़ी में लगभग 2 आंगनबाड़ी के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो बहन है, 2 सालों के मतलब इन लोगों 1.5 साल एक्सपायर हो, उस अभी तक वो आंगनबाड़ी के पद भरा नहीं है, रिक्त है। और इसके लिए मैं लगातार परियोजना अधिकारी जो राजपूत सर जी है, उनके पास में हम लोग व्यक्तिगत गए, वहाँ पर लेटर भी दिए और लगातार उनका संपर्क किए। भैया आंगनबाड़ी छोटे बच्चे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज आंगनबाड़ी में कोई बच्चे पढ़ाने वाले आंगनबाड़ी में शिक्षक नहीं है। आज एक बहनों को 2 आंगनबाड़ी दे दिए हैं, तो वो लोग कहाँ पढ़ा पा रहे हैं? बच्चे लोग घूम रहे, खेल कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पर। आंगनबाड़ी में इस तरह की व्यवस्था है। तो आंगनबाड़ी मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम शासन ने ध्यान देना चाहिए कि कौन-कौन सा आंगनबाड़ी खाली है, पद है, उनके लिए तो रिक्त भरना चाहिए। तो कम से कम यहाँ बच्चे लोगों को सही तरह से पोषण का जो पौष्टिक आहार, पोषण आहार जो मिले, तो भोजन को उनको तो अच्छा, तंदुरुस्त और अच्छा रहे हमारे वार्ड के बच्चे लोग भी। जी। आपके वार्ड में राशन कार्डधारी आपने बताया 4000 के करीब हैं। जी। हम जानना चाहते हैं कितने दुकान संचालित हो रहे हैं अभी इस वक्त आपके वार्ड में राशन को लेके? मेरे वार्ड में 2 राशन का दुकान है, और एक खमतरी बाज़ार के पास है और एक शीतला मंदिर के पास है। और एक दुकान में कम से कम 75% राशन कार्ड है और एक में 25% राशन कार्ड है। तो वो 75% जो राशन कार्डधारी, वहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है कि वो पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम राशन की दुकान और बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ पर जो हितग्राहियों को उनका लाभ मिल सके। जो 2 दिन 3 दिन वो लाइन लगाना पड़ता है, उनको इस सब के नौबत ना आए। और रही बात, हमने पार्षद बनने के बाद लगभग हज़ारों की मात्रा में हमने राशन APL, BPL, अंत्योदय राशन कार्ड पूरा बनाने का पूरा प्रयास किया। इन सब के बीच में एक जो सुगम रास्ता होता है, उसे लेकर एक सवाल है। आपके 10 मोहल्ले आपने बताया कि 10 मोहल्ले हैं आपके वार्ड में। जी। क्या पर्याप्त मात्रा में वहाँ सुगम रास्ते हैं जाने आने के लिए? हमने जब एक रोज़ आपके वार्ड में हम लोग घूम रहे थे, तो यहीं पे पीछे सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें आस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि इसमें अनियमितता है, सड़क पे गड्ढे हैं, पानी रुक रहा है, वहाँ पे व्यापारी सब्जी नहीं लगा पा रहा है। तो उन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? और क्या सभी वार्ड में इस वक्त सड़क पर्याप्त है, CC रोड बन चुका है? नहीं, CC रोड का और काम बाकी, बहुत सारा बाकी है काम। हम लोग लगातार शासन द्वारा कुछ ये नहीं मिला, फिर भी हम लोग जो विकास शुल्क का पैसा है, पार्षद निधि पैसा है, वार्ड के ही विकास शुल्क पैसे से पूरा वार्ड का मतलब एक सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और PWD से काम हुआ है। आप देख सकते हो कि वहाँ पर ऐसा है, कोई देख रेख नहीं है, पूरा धूल आ रहा है, ऊपर गिट्टी वो परत बाहर निकल आ रहा है। जो PWD कुछ बना रहे, रोड बना रहे हैं उसमें, इस टाइप के आप देख सकते हैं वहाँ पर जो स्थिति है ना, पूरा धूल रहा है वहाँ पर जो बनाए हैं उन लोगों। और हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड में 10 मोहल्ला है लगभग, जैसे साहूपारा है, साहूपारा में कुछ बाकी है लगभग, वहाँ भी पूरा रोड रास्ता नाली पूर्णतः की ओर है। न्यू साहूपारा भी लगभग, वहाँ भी लगभग पूरा बनाए हैं। बरमदाई पारा में भी काम चल रहा है। वहाँ भी हम लोग को जो पार्षद महापौर द्वारा जो हम लोग को मिला था पैसा, उस पैसे से रोड नाली का उधर भी काम चालू हो, उधर भी चल रहा है। और इसी तरह से सताई मोहल्ला लगभग वहाँ भी काम भी चल ही रहा है। विकास शुल्क का पैसा था, ये सब बचा था इससे। शिवा नगर भी बचा हुआ है काम, कुछ जगह में डामरीकरण में चल रहा है, कुछ जगह में अभी CC रोड का भी काम चल रहा है। बहुत जगह काम अभी बाकी है, उसको प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा कुछ नाली का समस्या है, नाली को समस्या बहुत है, जो 3 साल से हम लोग भी लगातार हेड कमिश्नर से लेकर यहाँ तक बताया कि नाली को जो समस्या है कुछ जगह में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसी को घुमा रहा था क्योंकि नाली ज़्यादा मतलब अति महत्वपूर्ण बनाना बहुत जरूरी, कि बरसात के समय वहाँ पर पानी भर जाता है। जी। आपने पूरी विभागी से जितने सवाल थे उन सब का जवाब दिया। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी है। क्या कुछ रोड मैप है आपका? आने वाले इन 2 सालों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपने कार्यकाल में आप पूरा करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने पहले निर्धारित करके चला था? मेरा सबसे बड़ी चीज़ यह है कि खमतराई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में पास में ही शराब भट्टी है। और शराब भट्टी हम लोग भी कई बार इस मांग उठाए थे कि शराब बच्चों लोग का आने जाने का रास्ता के ऊपर मंदिर है और मुख्य मार्ग पे है, तो वहाँ पर एक गलत असर पड़ता है कि वहाँ पर स्कूल से लगा हुआ है शराब दुकान। तो हम तो चाहते हैं कि शराब दुकान सबसे बड़ी हटना चाहिए यहाँ पर, कि हम सब वहाँ शराब दुकान हटना चाहिए। और दूसरी क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़ जो खमतराई है, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बस्ती के बच्चे लोग ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का कम से कम फोटो बने कि बच्चों को आने जाने में कई घटनाएं हो जाती हैं। लंबा रोड है, कम से कम चौड़ाई बहुत लंबाई बढ़ गई है रोड का, तो हम चाहते हैं कि फुट बने और इसके लिए प्रयास करेंगे, लगभग हम सोच रहे हैं अभी।
ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने जितने भी लोगों से बात की पानी को लेकर तो किसी तरह की शिकायत नहीं है। ऐसा क्या आपने किया है कि पानी को लेकर कोई किसी की शिकायत नहीं है? चाहे जो भी हो, जो लोग शिकायत साफ सफाई को लेकर कर रहे हैं वो पानी को लेकर आश्वस्त हैं कि पानी पर्याप्त मिल रहा है, वो तो आपको 10 में से 10 नंबर दे ही रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने जादू किया है, इस पर ज़रा बताएं। हमारे वार्ड वीरशिवजी वार्ड जो खमतरई में, यहाँ टंकी बनने के बाद 2005-06 में टंकी बनने के बाद हमारे पूर्व पार्षद मोहन उपाकर जी द्वारा बहुत कुछ पाइपलाइन बिछाया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार था और माननीय राजेश मुड़त जी था, तो लगभग बहुत सारे बिछे थे। अभी हमारे पार्षद बनने कार्यकाल में हम अभी जो पाइपलाइन छूट गया, जो गली मोहल्ला छूट गया था, जैसे नाहर शून्य नगर क्षेत्र हो गया, ब्रह्मदेव पारा क्षेत्र हो गया, साहूपारा क्षेत्र में, और इसमें ब्रह्मदेव पारा, शहीद नगर और शिवानगर क्षेत्र में लगभग बहुत जगह पाइप बिछाकर घर घर तक, एक एक घर तक पूरा पाइप बिछाने का कार्य किए हैं। लगभग मेरे वार्ड में लगता है कि 99% तक का मैं पानी हर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हूं। और ये जिसमें जनता का भी काफ़ी सहयोग है, उनके सबके सहयोग से ही मैं ये कर पाया हूं। मैं एक एक कर आपने सभी सवालों का जवाब दिया है। अब थोड़ा सा निजी आपसे सवाल है, क्या गज्जू साहू जी, गोदावरी साहू जी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आप को पार्षद के पद से ऊपर उठकर एक बड़े पद पर देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ मन में है या फिर एक कार्यकर्ता के तौर पर ही खुद को लोगों के सामने पेश करते हैं? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, छोटा सा, और मैं ऐसा सोचा नहीं। मैं देखो, पार्टी जिसको कहाँ पहुंचा दे क्या हो, तो हम सोच रहे थे हम लोग को इस टाइप के पार्षद का टिकट देकर इस टाइप के पार्षद सम्मान से नवाजा जाएगा करके। मैं एक छोटा इतना सोचा नहीं, और आगे कभी सोचा नहीं इस टाइप का। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और आगे भविष्य क्या होता है वो तो खैर ऊपर वाले हैं, मगर कभी अपने विचार में नहीं आया इस टाइप का आगे कुछ पद के लिए। एक लोगों के छोटे वार्ड में सेवा करने का बहुत अच्छा लगता है, सेवा भावना से जुड़े हुए हैं। मैं लगभग 97-98 से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ। मैं 97-98 में बूथ का अध्यक्ष था। उसके बाद 2003 में मैं गुढ़ियारी फाफाड़ी मंडल से किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2009 में मैं गुढ़ियारी मंडल में मंत्री रहा। 2014 में भाजपा का गुढ़ियारी मंडल का अध्यक्ष रहा। 2019 में पार्षद का एक दायित्व मिला यहाँ पर कम से कम सेवा करने का। 2018 में मैं नरेंद्र मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करने का मुझे एक छोटा सा कार्यकर्ता को एक सहयोग रहा मेरा भी। और 2020 में मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मेरे को एक दायित्व दिया है, जिसको निभा रहा हूँ। मैं सोचा नहीं था मैं मेरे जैसे छोटा सा कार्यकर्ता को पार्टी इस टाइप के मेरे को सम्मान देगी करके। अब मैं पार्टी के लिए सदा निष्ठावान एक कार्यकर्ता हूँ। जी, जो 2 साल बचे हैं चुनाव, आश्वस्त हैं आप अपने काम को लेकर? जनता क्या कुछ फीडबैक दे रही है इसको लेकर? सकारात्मक है आपका जो आने वाला 2 साल है उसको लेकर? अभी हाल में तो वो 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, और 2 विधानसभा चुनाव में भी हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे। हमारे वार्ड में हर तरह से यहाँ से जीत दिलाते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव है, पार्षद चुनाव है। पार्षद चुनाव भी पूरा प्रयास करेंगे। अपने वार्ड एक सुरक्षित वार्ड है, बहुत अच्छा वार्ड है, और यहाँ के सभी मतदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को वार्ड में सेवा देने का जो अवसर दिया। तो मैं सभी मतदाताओं को और यहाँ वार्ड के नागरिकों को बधाई देता हूँ कि इतने अच्छा हम लोग को सेवा करने का अवसर दिया। और लगभग मैं पूरा खरा प्रयास करता हूँ कि हर किसी का जो भी सेवा भावना से जो भी कार्य मेरे लिए मिलता है उनको पूरा निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। इन सब बातों के बीच जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक समाज में जी रहे हैं या फिर एक मोहल्ले में भी जी रहे हैं, तो आपसी सहयोग के बिना नहीं चल सकता। और उसमें यह कह देना कि पार्षद ही हर कुछ करेगा, जनप्रतिनिधि ही हर चीज़ करेंगे, यह मुमकिन नहीं है। तो लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके, आपके मोहल्ले के या फिर आपके आसपास के लोगों को? मोर वार्ड मोर परिवार मोर प्राथमिकता। मैं वीरशिवजी वार्ड क्रमांक 16 खमतरई के सभी सम्मानीय भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप सबका हाथ हो, सहयोग हो। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि हर घर तक डोर टू डोर कलेक्शन कचरा गाड़ी पहुंचाने का, उसमें भी लगातार आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। और
जहाँ तक प्रयास करें, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती वहाँ तक भी हम बीच डब्बा के माध्यम से वहाँ तक घर गली गली तक पूरा प्रयास करते हैं। तो नाली में कचरा डालकर गाड़ी में प्रयास करें। अगर गाड़ी नहीं आता है, गाड़ी अगर कहीं किसी भी कारण से 1 दिन 2 दिन कहीं पर गैप होता है, नहीं आ पाता है, तो हमको संपर्क करें। बताएं कि हमको नंबर है 9926532355। इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर तक के पूरा सफाई हो, नाली में कचरा न डालें, स्वच्छ अपने वार्ड को, अपने परिवार को स्वच्छ सुंदर बनाएं। आप सबका सहयोग मिले, यही आप लोगों से आशा रखता हूँ। ये थे वार्ड नंबर 16 वीर शिवाजी वार्ड खामतराई रायपुर से गज्जू साहू जी और उनकी धर्मपत्नी गोदावरी साहू जी इस समय हमारे साथ थी। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे भी हम आप सबके लिए ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को सामने लेके आते रहेंगे। आपके मुद्दे, आपके हक के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। तुहर पार्षद तुहर सवाल TNR न्यूज की खास पेशकश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिवांश इंटरनेशनल स्कूल छत्तीसगढ़, भैरव श्री ज्वेलर्स, यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन रायपुर,